मृत्यु जीवन का सबसे कटु सत्य, सबसे अटल सत्य, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है, चाहे वह कोई राजा हो या फिर भिखारी या कोई संत महात्मा, सभी की मृत्यु निश्चित है। आज तक कोई भी प्राणी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा माना जाता है कि जब किसी जीव का जन्म होता है, उसी समय उसकी मृत्यु के समय को भी निर्धारित कर दिया जाता है। गरुड़ पुराण हिंदुओं के 18 महापुराणों में से एक प्रसिद्ध महापुराण, जिसमें मनुष्य के जन्म और मृत्यु के रहस्यों के विषय में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब मृत्यु का समय निकट आता है, तो जीव आत्मा से प्राण और देह का वियोग अलग हो जाता है। हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। हम सब यह देखते हैं कि प्रतिदिन हजारों लोग रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, कोई आत्महत्या कर लेता है, किसी का मर्डर हो जाता है और कुछ लोग प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु के समय से पहले ही किसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हिंदू ग्रंथों में इस प्रकार की मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अकाल मृत्यु भी ईश्वर के द्वारा निर्धारित की गई है? अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है और अकाल मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है? तो इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आइए देखते हैं यह सुंदर वीडियो। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक अध्याय है सिंहावलोकन। इस अध्याय में यह वर्णित है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फांसी लगाकर मर जाता है, अथवा जो मनुष्य विष अथवा अग्नि इत्यादि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या वह सांप के काटने से मर जाता है, या फिर किसी दुर्घटना में या प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी मृत्यु को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रहती है। अकाल मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। आइए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को एक प्रकार से ईश्वर का दंड माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के समीप आती है, तो शीघ्र ही उसे लेकर मृत्यु लोक से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेदों का कथन है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता, जो आलस्य वश कर्म का परित्याग कर देता है, जो जिस किसी के घर में भी भोजन कर लेता है, जो व्यक्ति पर स्त्री में आसक्त रहता है, जो घोर पापी होता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का त्याग करने वाले पर, द्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण की अकाल मृत्यु हो जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्म आचरण से ही क्रूर, व्यसनी मूर्ख, वेद और अनुशासन से पृथक और प्रजा पीड़क क्षत्रिय को यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य अपने कर्मों का परित्याग करते हैं तथा जितने प्रमुख आचरण हैं उनका परित्याग करते हैं, वह निश्चय ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं, और यदि कोई जीव इन 7 चक्रों को पूरा नहीं कर पाता, उसकी अकाल मृत्यु निश्चित है। भगवान विष्णु कहते हैं कि भले ही इंसान की उम्र 100 वर्ष हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को स्वयं ही कम कर देता है। अचानक ही मृत्यु होने के कारण मनुष्य की मोह माया, इच्छा और तृष्णा बनी रहती है। उस आत्मा को मृत्यु के पश्चात भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसी आत्मा की तृष्णा और कामना बनी रहती है। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों और परिवार के लोगों को कष्ट पहुंचाती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की कोशिश करती हैं। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि प्राकृतिक रूप से मरने वाले मनुष्य को अधिकतम 40 दिनों में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है।
जबकि अकाल मृत्यु पाने वाले व्यक्ति भूत प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति प्राप्त नहीं होती। यदि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह कई प्रकार की योनियों में भटकती रहती है। उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई नवविवाहिता स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है, और जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचली श्रेणी में रखा गया है। ग्रंथों में यह वर्णित है कि आत्महत्या एक घिनौना कृत्य है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह ईश्वर द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली सभी आत्माओं में सबसे ज्यादा कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है। अपनी तमाम इच्छाओं जैसे कि संभोग, प्यास, भूख, क्रोध, सुख दुख, राग द्वेष, इन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में भटकती रहती है। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में स्थान मिलता है और ना ही स्वर्ग लोक में, क्योंकि आत्महत्या करने के पश्चात उस जीव आत्मा को लेने कोई यमदूत नहीं आता। उस जीव आत्मा को तो यह भी ज्ञान नहीं रहता कि उसे जाना कहाँ है और कैसे जाना है। इस प्रकार उसे बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब उसकी वास्तविक मृत्यु का समय आता है तब यमलोक से यमदूत उसे लेने आते हैं और उस जीव आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए कितने भी बुरे हालात क्यों न हो, मनुष्य को कभी भी आत्महत्या के विषय में नहीं सोचना चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाली आत्मा के कष्ट को कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी शांति हेतु कई उपाय उपलब्ध हैं। अकाल मृत्यु प्राप्त मनुष्य के परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत व्यक्ति की इच्छा पूरी करने के लिए पिंड दान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति प्राप्त हो सके। यह सत्कर्म लगातार कम से कम 4 से 5 वर्ष तक करना चाहिए। ऐसा करने से अकाल मृत्यु प्राप्त आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है और फिर उसके नए जीवन की शुरुआत होती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।